नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज अनादि विशेष में बात करेंगे बांधव में मौत के तांडव पर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त है और आने वाले दिनों में टाइगर्स की संख्या 1000 के पार यहां पर पूरी होने की संभावना है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ एक चिंता ये भी जुड़ती नजर आ रही है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ में लगातार टाइगर्स की मौत हो रही है। बांधवगढ़ दुनिया का ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं। पिछली गणना में इनकी संख्या 165 के करीब बताई गई थी, लेकिन इस वर्ष जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 9 टाइगर्स की मौत हो चुकी है, जिनमें से कुछ छोटे बच्चे हैं। इनमें से कुछ मौत का कारण टाइगर की उम्र है, कुछ का कारण उनके आपसी संघर्ष है। टाइगर उम्रदराज होकर मरे तो इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। ये जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब टाइगर आपसी संघर्ष में मरते हैं तो चिंता और दुख भी होता है, क्योंकि ऐसे टाइगर को बचाया जा सकता है और इनको बचाने का एक ही तरीका है कि टाइगर को बड़े क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए जिसमें वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी टेरिटरी बनाकर रह सके। लेकिन जिस तरह जंगल सिमट रहे हैं उसे देखते हुए अब ये संभव नहीं लग रहा है। तो फिर ऐसे में टाइगर को हम कैसे बचा सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पहले रिपोर्ट प्रस्तुत है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगातार बाघों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब इस टाइगर रिजर्व के पनपथा और खितौली रेंज में 2 शावकों की मौत हुई है। मरने वाले दोनों बाघ शावक 1 वर्ष के बताए जा रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि दोनों ही बाघ शावकों पर किसी बड़े बाघ ने हमला किया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। पनपथा रेंज अंतर्गत जिस बाघ शावक का शव पाया गया है वो पूरी तरह से मुचा हुआ था। संभवतः बाघ ने शावक पर हमला करने के बाद उसके शव को खा भी लिया। गश्त कर रही टीम ने सोमवार दोपहर बाघ शव को मृत अवस्था में देखा। खितौली रेंज में भी एक अन्य बाघ शावक की मौत हो गई। यहाँ मरने वाले बाघ शावक भी दूसरे बाघ के हमले से मरे हैं। दोनों ही बाघ शावकों के पोस्टमार्टम के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन 2 बाघ शावकों की मौत के बाद इस वर्ष बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मरने वाले बाघों की संख्या 9 हो गई है। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट बनने में बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब मध्य प्रदेश को दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 165 बताई गई। लेकिन अब लगातार हो रही बाघों की मौत से रिजर्व प्रबंधन सवालों के घेरे में है। वर्ष 2024 के लगते ही 10 जनवरी से बाघों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। खास बात यह भी है कि अधिकतर बाघों के शव शत विशत हालात में मिले। इससे पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने लगातार हो रही बाघों की मौत की जांच के लिए 6 मार्च को 3 सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल सर्किल में हुए बाघों की मौत की जाँच करने के निर्देश दिए थे। टीम को 1 महीने में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। अभी 6 अप्रैल तक का समय है। जांच टीम जांच कर रही है, उधर बाघों की मौत हो रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का मामला सामने आया है, जहां 2 टाइगर्स के बच्चों को यानी टाइगर्स के शावकों को बड़े टाइगर्स ने मार दिया है, जिससे जो है कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कैसे इन्हें बचाया जा सके इसको लेकर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और क्या वो स्टेप्स होंगे जिसके जरिए जो है इन टाइगर्स का संरक्षण हो, और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं पैनल पर। अजय दुबे जी जो कि पर्यावरणविद है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बांधवगढ़ में मामला सामने आया है जहां 2 टाइगर बाघ के शावकों को बड़े बाघों ने मार दिया है, ये काफ़ी दुखद घटना है और लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। देखिए, बांधवगढ़ में जो बाघों का जो संख्या है, जो घनत्व है, उसके हिसाब से उनके लिए जगह कम पड़ रही है और इसके अतिरिक्त वहाँ पे हाथियों की जो मूवमेंट हुई है वो भी चिंताजनक है जी। तो ये देखना है कि एक बेहतर कार्य योजना बनाने की जरूरत है। भोपाल में बैठे हुए जो वन प्राणी मुख्यालय के अधिकारी हैं, उनको बंद कमरों से बाहर निकलना होगा।
वहां पर हाथियों का जो प्रबंधन है, जब तक वो बेहतर नहीं होगा, बाघों की स्थिति निश्चित तौर पर कुछ सालों में असंतुलित हुई है। जो डोमिनेटिंग टाइगर्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए जो बच्चे हैं या जो सब एडल्ट टाइगर्स हैं उनसे संघर्ष हो रहा है, उनको मार रहे हैं। प्रे बेस शाकाहारी जीवों की यदि उचित संख्या होगी, उनका शिकार नहीं होगा और पर्याप्त भोजन होगा तो बाघों में संकट जो आपसी संघर्ष है उसको टाला जा सकता है। निश्चित तौर पर वहाँ के अधिकारी जो हैं वो जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतर कार्य योजना, एक बजट हो, फील्ड पे ऑफिसर्स जाएं, राजनीतिक सिफारिश बिल्कुल ना रहे। जो ग्राम आसपास वहाँ पे रहते हैं, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लगे हुए गांव हैं, उनके लोगों के साथ भागीदारी होनी चाहिए। समय पे सूचना मिले कि बाघों के मतलब शिकार को रोकथाम हो और जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है जागरूकता भी आसपास के लोगों में, और सबसे बड़ी समस्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्याप्त जगह नहीं है, जितनी जगह होनी चाहिए। जिस हिसाब से टाइगर्स के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 1000 के पार मध्य प्रदेश में टाइगर्स होने को है और स्पेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम कह सकते हैं भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस तरह के मामले सामने आने का। गणेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? लगातार देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, टाइगर स्टेट के नाम से लगातार हर साल ख्याति प्राप्त कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए अस्मिता, अभी अजय दुबे ने सबसे बड़ी बात कही थी, जो है आबादी बढ़ रही है और क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल, इसके लिए अगर संघर्ष टालना है तो सरकार को नई सेंचुरियां बनानी, टाइगर रिजर्व बनाने होंगे और उसके बाद ही जो है एक अलग से मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होगा। लेकिन इसके बाद ही ये संघर्ष रुकेगा। तो कोई भी सरकार नई सेंचुरी और टाइगर रिजर्व बनाने के पक्ष में नहीं है, और इसीलिए जो है कम घनत्व के कारण जो है आपसी टकराव हो रहे हैं और ये लगातार बाघों की मौत हो रही। सबसे अधिक जो है बाघों का शिकार टाइगर की मौत जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हुई, नंबर 1। नंबर 2 की वन्य प्राणी एक्सपर्ट अधिकारियों का अब फॉरेस्ट विभाग में अभाव हो गया है। जो मैनेजमेंट, जैसे अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के रूप में अंबाड़े को देखा जा रहा था पीसीसीएफ, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव को, जिनको वन्य प्राणी का मैनेजमेंट का अनुभव भी नहीं है और न कभी रहे हैं, तो ऐसे अफसरों को जो है आप वन्य प्राणी प्रबंधन का जिम्मेदारी सौंपेगी सरकार, तो घटनाएं बढ़ेंगी और उसका रोकथाम नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, जो नेशनल टाइगर रिजर्व में जो बजट मिलते हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और फील्ड में जो है बजट बढ़ रहे हैं। सब अधिकारियों की पहली पसंदीदा जो है फील्ड में टेरिटोरियल विभाग में पोस्टिंग की हो जाती है और वाइल्ड लाइफ पे उतना मैनेजमेंट पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। जी, तो बिल्कुल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विभाग को भी यहाँ पर अलग अलग बदलाव करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपने अलग अलग पॉइंट्स गिनाए, तो विभाग को भी इस बात को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स है, लेकिन फिर भी बांधवगढ़ में हम देखते हैं कि टाइगर्स की संख्या ज़्यादा हो रही है और इस तरह के मामले बांधवगढ़ से ही सामने आ रहे हैं ज़्यादातर। बीते दिनों भी हमने देखा बांधवगढ़ में ही जो है टाइगर की मौत हुई थी। तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों इन टाइगर्स को शिफ्ट नहीं किया जा रहा? अगर इन टाइगर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो क्या लगता है, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं और क्या कुछ यहाँ पर बातें सामने आती है? देखिए, वन्य प्राणी जो मुख्यालय है वो दिशाहीन हो गया है। वन्य प्राणी प्रबंधन में जो वरिष्ठ अफसर हैं वो इस समय वन मुख्यालय से बाहर हैं, और जिसका नतीजा है कि वन्य प्राणी की जो संरक्षण की जो गतिविधियां हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति से नहीं चल रही हैं। अतुल श्रीवास्तव जो अभी अधिकारी बनाए गए हैं वो अभी आदरणीय जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं गणेश पांडे साहब, उनका वन्य प्राणी प्रबंधन का बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अंबाड़े जो वन्य प्राणी प्रबंधन के अधिकारी थे उनको देखा जा रहा था कि वो मुख्यालय में आएंगे, उनको ना बैठा के अतुल श्रीवास्तव जी को बैठा दिया, जिनका 4 महीने बाद रिटायरमेंट है, और वो कई विवाद और दागों से वो अधिकारी जो है इस मतलब चर्चित रहे हैं। हमारा मानना है
कि फील्ड के जो अफसर हैं वन्य प्राणी प्रबंधन बांधवगढ़ में, हम सब देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ रहा है, बाघों की संख्या, वहां पर एक ऐसा माहौल बने, वहां के जमीनी अधिकारियों को ऐसा वहां पे मतलब गाइडेंस मिले, वहां पे उनको डायरेक्शन मिले कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। यदि बजट कम है तो बजट प्रबंधन बेहतर हो। ये वन्य प्राणी मुख्यालय के अधिकारियों का दायित्व है, लेकिन हम देखते हैं कि ये अधिकारी फील्ड पे ही नहीं जाते हैं। वन्य प्राणी मुख्यालय में जो बैठे वहां से वो लेटर पे टाइगर बचाने के काम करते हैं। इस बारे में एनटीसीए ने कई बार इन पे अप्रसन्नता जाहिर करी है। अधिकतर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें जो अधिकारी पदस्थ हैं वो लोकल जो राजनीति होती है, वन अधिकार का पट्टा होता है, उस मामलों से भी पीड़ित है। जो कॉरिडोर है उनमें अनावश्यक निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। बाघ जो है वो एक मानवीय बसाहट के आसपास जा रहा है। तो यदि इन सब तनाव प्रबंधन को यदि हम देखते हैं कि अधिकारी करें, लेकिन ऐसे उपयुक्त अधिकारी जो हैं अभी इस वक्त बहुत कम है। आपको आश्चर्य होगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहता है कि टाइगर रिजर्व्स में जो अधिकारी पदस्थ हो उसको वन्य प्राणी प्रबंधन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देहरादून में ट्रेनिंग होती है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर हालात चिंताजनक है और बांधवगढ़ में बेहतर हालात तब होंगे जब हाथियों का बेहतर प्रबंधन होगा, आसपास के जो मानवीय बसाहट है उससे संघर्ष टाला जाए और जो प्रे बेस है उसका शिकार कम हो और पर्याप्त मात्रा में यदि भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा तो संघर्ष रुक सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है और अगर जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, अगर वो फील्ड पर ही नहीं जाएंगे, उन्हें इस बात का पता ही नहीं होगा कि कैसे चीज़ें करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, तो इस तरह के मामले आते रहेंगे। गणेश जी, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि ये बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश को हर साल जो है टाइगर स्टेट का टैग मिल जाता है, ये काफ़ी गौरव की बात है। सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, बाघों के संरक्षण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से ये जो मामले सामने आते हैं वाकई काफ़ी ज़्यादा दुखद होते हैं। क्या लगता है आपको आने वाले समय में भी टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी? क्या प्रॉपर मैनेजमेंट से, प्रॉपर टीम वर्क करके अगर इस समस्या पर काम किया जाए तो इसका सल्यूशन निकल पाना संभव है? बिल्कुल, आपने सही किया। अगर इस पे एक मैनेजमेंट प्लान बना के जो है उनकी बसाहट और उनके प्रबंधन का काम किया जाएगा तो ये संघर्ष को टाला जा सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जब तक आप टाइगर रिजर्व, अतिरिक्त टाइगर रिजर्व नहीं बनाएंगे, नई सेंचुरियां नहीं बनाएंगे और उन सेंचुरियों में जो है अधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व से टाइगरों को नहीं शिफ्ट किया जाएगा, तब तक ये स्थिति बनी और आगे चल के विकराल स्थिति बन सकती है। तो राज्य सरकार अब अगर अभी नहीं चेती तो फिर जो है स्थिति जो है कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम पन्ना नेशनल पार्क की जो है पुनरावृत्ति की ओर बढ़ न जाए। माधव नेशनल पार्क में वही टाइगर ही की कमी है। अगर सरकार चाहे और जो है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट चाहें तो वहां पे जो उनकी बसाहट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसा अजय दुबे ने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में बेस्ट एक्सपर्ट की जो है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की जो है कमी, सबसे ज्यादा कमी है। और अभी वर्तमान में मुख्यालय में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे पीसीसीएफ हो, एपीसीसीएफ है, वाइल्ड लाइफ के रूप में एक्सपर्ट नहीं है। सुब्रंजन सेन थे, लेकिन उनका भी जो है प्रमोशन के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। आज की स्थिति में मुख्यालय में कोई ऐसा सीनियर अधिकारी नहीं हो जो सीनियर नहीं है, जिसके कारण बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। और फील्ड के डायरेक्टर, टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर, उनको जो है यहाँ से निर्देश या योजनाओं को अमल कैसे किया जाए उस पर जो है। दूसरी बात, अजय दुबे जी ने एक चीज और कही कि जब तक प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जी, अभी हो क्या रहा है, पिछले एक दशक से प्रशिक्षण पूर्व में दिया जाता था। जिन अधिकारियों के टाइगर रिजर्व में पोस्टिंग होती थी उनको प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेनिंग पे भेजा जाता, लेकिन अब जो है ये चीजें बंद हो गई है, जिसके कारण मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। जी
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज से इतर होकर ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी और प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कमी आ रही है और किस जगह पर काम करना है, तब जाकर इस समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अजय जी, वन विभाग से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे काम से पोचिंग के जो मामले हैं वो कम हुए, अब टाइगर्स का शिकार नहीं होता। जैसा पहले देखा जाता था, लोग शिकार करते थे, टाइगर्स को मार देते थे और इसी के चलते जो है टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही थी। लेकिन वन विभाग का कहना है कि अब इस तरह की कोई चीज़ें अब बहुत ही कम सामने आ रही है, ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं टेरिटरी फाइट का ये मामला है, टाइगर्स खुद ही टाइगर्स के बच्चों को मार रहा है, तो ऐसे में इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो बड़े जानवर है जो छोटे शावकों को मार ही देंगे, फिर ऐसे में तो बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी संख्या। देखिए, वन विभाग का यह जो तर्क है कि शिकार कम हो, ये गलत है। और इसका उदाहरण है कि आपने इस शो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जांच समिति बनी है कि बाघों की मौत कैसे हो रही है। शहडोल संभाग में हो या पन्ना हो या सतपुड़ा हो या आपका पेंच हो, बाघों के शिकार के बहुत सालों पुराने इनके यहाँ पे बहुत सारे प्रकरण देखे गए और वो जांच के दायरे में भी है। हमारा ऐसा मानना है कि रातापानी में जो टाइगर रिजर्व जैसे बना प्रस्तावित, वहां पे शिकार हो रहा है, भोपाल के बेहद करीब है। अब मुद्दा इस बात का है कि वन विभाग तो अपने तारीफ में कुछ भी कह सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10-12 सालों में बाघों की मौत में एमपी नंबर 1 है। इसी बार 2023 में महाराष्ट्र नंबर 1 रहा बाघों की मौत में, मध्य प्रदेश नंबर 2 रहा। 4 बाघ कम मरे थे, करीब 40 बाघ मरे थे। हमारा ये कहना है कि एनटीसीए कहता है कि टाइगर्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है। ये 2008 से कह रहा, आज तक फोर्स नहीं बनी। तो मुद्दा इस बात का है कि एनटीसीए के डायरेक्शन उनको ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति चिंताजनक है। बाघ जो बड़े बाघ हैं वो छोटे बाघों के इसलिए मार रहे हैं क्योंकि एरिया में कमी हुई है, अतिक्रमण हुआ है, मानवीय जो गतिविधियां हैं वो जंगलों में घुसे हैं, तो उससे वो आपस में संघर्ष हो रहा है, क्षेत्र कम हो रहा है। तो इसके लिए ये तरीका है कि जो टाइगर रिजर्व की कॉरिडोर है, जो आसपास की जो जंगल है टेरिटोरियल के या बफर एरिया, उसको बेहतर किया जाए, वहाँ शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि इनमें भोजन के लिए आपस में संघर्ष ना हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भोजन भी एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। जो टाइगर है वो अपने ही शावकों को मारने पर मजबूर है। गणेश जी, जिस प्रकार से हमने पूरी चर्चा की और जिस प्रकार से अजय जी ने भी कहा कि अतिक्रमण को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो क्षेत्र के आसपास इतना अतिक्रमण हो गया है कि टाइगर जो है गाँव में भी घुस जाते हैं। आसपास के जो रहवासी इलाके हैं वहाँ पर भी आए दिन खबरें सामने आती है कि टाइगर के घुसने से कोहराम मच गया। तो ऐसे में अब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है और उधर की जगह को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है जिससे टाइगर्स को भी रहने के लिए ज्यादा जगह मिले, स्पेस ज्यादा हो? देखिए अस्मिता जी, जहाँ तक आपने अभी कहा कि टाइगर के क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो है टाइगर के इलाके कोर एरिया में नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं, पूर्व मंत्रियों के जो है रिसॉर्ट बन गए हैं, जिसके कारण जो है ये स्थिति बन रही है। बिल्कुल, ये खेत का विषय है। क्या एक्शन लेना चाहिए? अब क्या एक्शन लिया जाए जिससे जो है इस तरह के मामले कम हो? देखिए, इसके लिए तो ये है कि प्रशिक्षित अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए और जिन अधिकारियों की पोस्टिंग है उनको प्रशिक्षण पे भेजा जाना चाहिए, उसके बाद इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट पिछले दिनों एक ट्रांसफर सूची जारी हुई है, 2020 बैच के आईएफएस अधिकारी को वन विहार का डायरेक्टर बना दिया गया। तो आप ये देखिए कि ये दिवालियापन है अधिकारियों का। सीनियर अधिकारी पड़े हैं लेकिन सबसे जूनियर मोस्ट पहली बार मध्य प्रदेश के उसमें ये हुआ कि एक जूनियर डीएफओ को डायरेक्टर का, जो वन विहार के डायरेक्टर बना। जब इस तरीके की पोस्टिंग होगी, राजनीतिक दबाव में धन बल के आधार पे जो है
पोस्टिंगें होंगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपको मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, उसमें सख्ती से क्रियान्वयन होना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, ताकि कोर एरिया में जिन नेताओं के जो है रिसोर्ट और बन गए हैं उनका भी बेदखली कराया जाए, ताकि उनका क्षेत्र टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बन जाए। एक 3-4 साल पहले की एक घटना है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के वहां पे रिसोर्ट है, वहां पे जो है उनके कोर एरिया में कब्जा किया हुआ था और वहां जाके एक टाइगर की मौत हुई। तब ये पता लगा कि इन्होंने कब्जा कर लिया है, अभी तक उस कब्जे को हटाया नहीं है जो है। तो जब तक ये स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये बाघों की मौत का सिलसिला थमेगा। बिल्कुल, और ये खेत का विषय है और अनादि टीवी हमेशा ही इस तरह के मुद्दों को प्राथमिकता से बढ़ चढ़कर दिखाता है, जिससे जिम्मेदारों तक भी जो है ये खबर पहुंचे। अजय जी, आखिरी में आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो भी प्रशासन के अधिकारी या जो भी जिम्मेदार ये देख रहे हैं, पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लंबा अनुभव है आपका भी, आपने भी बहुत काम किया इस क्षेत्र में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अजय जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही? जी हाँ, एक बार आप प्रश्न दोबारा बता दीजिए। लंबा अनुभव है आपका, आपने बहुत स्टडी की है इन सब पर और पर्यावरण संरक्षण में बहुत काम किया है। ऐसे में जो भी अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी तक हमारा प्रोग्राम पहुंचे, उनसे आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरा तो पहला आग्रह यह है कि अधिकारियों को वन्य प्राणी प्रबंधन की ट्रेनिंग दोबारा शुरू की जाए और उन्हीं अधिकारियों को बिना राजनीतिक सिफारिश के दबाव के पद किया जाए। दूसरा, टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया जाए जो बाघों को शिकारियों से बचा सके। जी, चलिए, अब उम्मीद है कि हमारी प्राथमिकता यही रही है कि इस तरह के मुद्दों को हम हमारे चैनल के जरिए जो है जनता तक पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए, जिम्मेदारों तक पहुंचाए। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और जहां पर कमी रह गई है वहां पर काम किया जाएगा, जिससे इस तरह के मामले जो है सामने ना आए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार से 2 शावकों की मौत का मामला सामने आया है, वाकई इस मौत ने कई सारे सवालिया निशान खड़े किए हैं। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी जिक्र किया कि बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के रिजॉर्ट बने हैं टाइगर रिजर्व के आसपास, तो अपने आप में ये एक सोचने का विषय है कि जिन प्राणियों के संरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है जिन प्राणियों के संरक्षण को लेकर, उनके बचाव को लेकर, और जिनके नाम से ही हमारा प्रदेश जो है पूरे देश दुनिया में ख्याति प्राप्त है, उन्हीं के साथ अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ये एक बड़े अलर्ट की चेतावनी है। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।